जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 9:15 मिनट, 9:16 मिनट हो गई है। ऐसा लगता है जैसे मार्केट खुल गया है। आज संडे है दोस्तों। इट्स 3 मई, संडे। और फिर से आ गया है प्रमोद जैन आपके आपके लिए। तो दोस्तों, ऐसा है कि मैं अपना प्यार देते रहूँगा। अगर आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन और शेयर होते रहेंगे, मैं अपना वीडियोस, अपना व्यूज़ डालते रहूँगा। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बोला था कि अगस्त तक अगर ये 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस नहीं करते हैं तो मैं विदाउट वार्निंग 1 सितंबर से वीडियो बंद कर दूंगा। और दूसरा, मुझे कोई लालच नहीं है, वरना मैं ज्वाइन का बटन कभी भी चालू कर सकता हूँ। मुझे ज्वाइन का बटन कम से कम भी आज के 3 महीने पहले आ चुका है। तो अगर मैं चालू कर दूँ, मेरे घर में 1,00,000-2,00,000 रुपये तो आना स्टार्ट हो जाएंगे आराम से। क्योंकि आपको मजबूरी में वहाँ पे भी प्रेस करके देखना ही है। लेकिन मैं इस तरह का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता हूँ, एटलीस्ट अभी तो नहीं। ठीक है। तो बस आपसे दुआ रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करिए वीडियो। आप देखिए, इस क्वालिटी का वीडियो बहुत कम लोग बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आज आपको कि इस थर्सडे को भी जब मार्केट बंद हुआ तो मैंने 3:40 पे ही वीडियो बना दिया। तब तक मेरे पास कोई SGX कुछ नहीं था। तो भी मैं वहाँ बड़े शान से लिख रहा था कि 9,400 आएगा निफ्टी 8 तारीख तक। ये लिखा कि नहीं? 3:40 पे तो किसी को पता नहीं था। 3:40 पे तो मैंने वीडियो बना दिया नेक्स्ट वीक के लिए, थर्सडे का, है ना। इस थर्सडे को 3:40 को मैंने मंडे के लिए वीडियो बना दिया ना कि नहीं। और एवरीडे आप लोग देखते हो 3:30 बजती है, 5 मिनट बाद मैं वीडियो बना देता हूँ। मैं कोई SGX या उस समय डाउ जोन्स को माइंड, क्योंकि मेरा जो टेक्निकल स्टडी है वो बहुत हाई लेवल का है। वो किसी के बस की बात भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो सारे किताबी है। तो ये जो किताबी चीज़ें मैंने 15 साल पहले पढ़ ली थी। और मेरे पास बहुत सारी डिग्रियाँ भी है दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो मैं स्टॉक मार्केट की भी, मेरे पास बहुत सारी डिग्रियाँ हैं। मैंने बहुत सारी एग्ज़ाम्स दी है स्टॉक मार्केट की। और जो सबसे पहली एग्ज़ाम दी थी मैंने 2006 में दी थी, 7 में दी थी पुणे में। उसमें मुझे 94% मिला था, सर्टिफिकेट है NSE का। तो उसके बाद मैंने जो भी एग्ज़ाम दी, किसी भी उस एग्ज़ाम में भी मैंने किताब उसका लिटरेचर खोल के भी पढ़ा नहीं, सीधा अपनी नॉलेज से दिया। उसके बाद मैंने म्यूचुअल फंड की एग्ज़ाम दी, फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हुआ। उसमें भी मैंने एक भी किताब का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा। उसके बाद मैंने इंश्योरेंस एजेंट की एग्ज़ाम दी, उसमें भी पास हुआ। तो जो लोग को लगता कि, बट ऐसा है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है द बुक्स कांट प्रोवाइड यू। एनीवे, चलिए हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं। थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं तो लेक्चर नहीं मारना। तो आज ये टॉपिक मैंने निकाला, सोमवार को निफ्टी कहाँ खुलेगा और उसके आगे की चाल क्या हो सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अभी सबके मन में यही सवाल है, क्योंकि निफ्टी, SGX निफ्टी जो है वो 9,300 पे आ चुका है। जबकि हम लोग थर्सडे को बंद हुए थे 9,859 या 9,860 के आसपास बंद हुए, ऑलमोस्ट टॉप पे। क्योंकि टॉप था उस दिन का 9,889। तो ऑलमोस्ट टॉप पे हम बंद हुए थे थर्सडे को। पूरा वीक का टॉप पे बंद हुए, इनफैक्ट कई दिनों का टॉप पे बंद हुए। और उसके बावजूद अगर आपको ये पता चले नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के कि ये इतना गया, फिर सैटरडे को ये पता चलेगा अब तो ये तो 9,300 ही आ गया भैया। तो जिन्होंने कॉल बाई किया होगा या फिर फ्यूचर कैरी किया होगा, उनकी धड़कन ऑब्वियसली तेज होगी, ऑब्वियसली तेज होगी। इसका मतलब मैं शॉर्ट में हूँ, इसका मतलब मैं शॉर्ट कब किया देखिए आप, 3:25 पे शॉर्ट किया, क्योंकि मुझे कंफर्म था कि 98 आ गया है स्टॉकेस्टिक उसका। अब इसके पिताजी को गिरना है। तो मार्केट की समझ हो तो आप मार्केट हाउस में पता लगा सकते हो व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव टुमारो। समटाइम्स यू मे बी रॉन्ग बिकॉज यू कांट बी राइट एवरी टाइम 100%, you can't be accurate every time. There's nobody in the world who can be accurate in stock market every time. But the number, but the percentage of accuracy of mine is extraordinary, since I am giving every day's view, that too publicly. कुछ छुपाता नहीं हो, सब कुछ सामने। ऐसे आप एक भी बंदा ला दो जो रोज का व्यू दे रहा है निफ्टी का, और उसकी एक्यूरेसी मुझसे मिला लो। अगर उसकी एक्यूरेसी मुझसे 50% होगी, आप जो बोलेंगे वो मैं करने तैयार हूँ।
जब ये आपको कोई भी बता देगा कि रिलायंस 1800 जाएगा भैया 1 साल बाद, अब 1 साल तक तो मैं देख ही नहीं सकता ना उसको। SBI 300 जाएगा भैया 1 साल बाद, ले ले। तो वो कोई भी बता सकता है कल क्या हो सकता है और आज क्या होगा, ये कितने लोग बता सकते हैं, मुझे दिखा दीजिएगा। और वो बताएंगे भी तो देखो मैंने ऐसा लिखा था। तो बॉस ये नहीं चलता है मार्केट में। वाट एवर योर व्यू पुट इट हियर, यू मे बी रॉन्ग यू मे बी राइट। उनकी फटती है बॉस, यहाँ डालने को फटती, क्योंकि उनको पता है जैसे डाला पब्लिक को उनकी नॉलेज का टेस्ट हो जाएगा। अब देखिए मैक्सिमम लोग आज वीडियो बनाएंगे निफ्टी के लिए, 3 दिन उन्होंने देख लिया कि क्या हुआ वर्ल्ड में। ये प्रमोद जैन ने 3:30 बजे मार्केट हुआ 3:40 पर वीडियो ही डाल दिया, कोई फिक्र नहीं। क्योंकि जिसको अपनी नॉलेज पे विश्वास होगा वो आदमी, और बाकी तो चैनल बनाना तो बहुत आसान है, आप भी बना लीजिए एक। दुनिया भर के लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई भी टॉपिक, कोई थंबनेल, अट्रैक्टिव थंबनेल डाल के आगे क्या होगा, उसके 1 लाख व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन अंदर कंटेंट क्या है, घंटा है। क्या है, बाबा जी का घंटा है उसके अंदर। तो हमारे तो भाई थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होते। मैं चाहूँ तो वो थंबनेल के सॉफ्टवेयर यूज़ करके मैं भी अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू। मैं क्या है, मैं बाहरी शोरूम का दिखावा नहीं करता हूँ, मैं अंदर क्या चीज़ है वो खूबसूरत होनी चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। और बहुत लोग आपको थंबनेल में ऐसे शेयर दिखा देंगे, बुल दिखा देंगे, बियर हिल रहे हो। अरे भैया अट्रैक्शन तुम्हारी बातों में होना चाहिए। दोज हु आर गिविंग देयर इम्पोर्टेंट टाइम टू हियर यू ऑन यूट्यूब, दे मस्ट गेट सम वर्थ ऑफ देयर टाइम। एनीवे दोस्तों, लेट अस कम टू द पॉइंट। ये बहुत बड़ा पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया। तो चलिए क्या होता है इस समय, बहुत लोगों का यही सवाल होगा, सर कल क्या होगा क्या। तो मैं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बोल दूंगा वैसा हो जाएगा, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वाट एवर आई एम थिंकिंग। आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, इट्स अप टू लॉर्ड भोलेनाथ। भोलेनाथ जानता है कि मैं रॉन्ग होऊंगा या राइट होऊंगा, क्योंकि उनको तो सब पता है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं, मुझे मेरी नॉलेज पता है, उसको मैं बांट रहा हूँ। अगर मैं रॉन्ग होता हूँ तो हो सकता हूँ, क्योंकि मैं इंसान का बच्चा हूँ, भगवान नहीं। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ SGX निफ्टी कहाँ खड़ा है। ये एकदम लेटेस्ट भाव है, 9303 पे खड़ा है। कितना, ये चार्ट है लाइव, कल मतलब ये तो फ्राइडे को ही बंद हो गया, तो इसमें ऑक्सीलेटर सारे सेल दिखा रहे हैं आप देखिए। तो SGX निफ्टी का 9303 पे बंद हुआ, पहला पॉइंट। अब आ जाइए कि हमारी जो कल मार्केट खुलेगा 4 तारीख को, वो मई सीरीज़ का स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारी अप्रैल सीरीज़ 30 तारीख को ख़त्म हुई। और अगर हम पीछे जाए मई सीरीज़, इसके बारे में ऑलरेडी मैं जिस दिन 30 तारीख थी उस दिन सुबह के मॉर्निंग वीडियो में भी यही चर्चा किया था मैंने, कि मई सीरीज़ हमेशा अलग हटके होती है। अब देखो 2019 मई में क्या हुआ, पहले ये देख लीजिए। वापस मैं रिवाइंड कर रहा हूँ, हालांकि आप 30 तारीख का मेरा सुबह का वीडियो देखोगे तो सुबह का अर्ली मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग पोस्ट होता है ना 30 तारीख का, तभी मैंने बोल दिया कि मई सीरीज अलग ही होने वाली है। तो उस समय मुझे पता था। तो चलिए अब हम इसको पहले 2019 का मई देख सकते हैं, क्योंकि अभी हम 2020 में खड़े हैं, उसका मई तो कल से चालू होगा। तो हम 19 का मई देखते हैं। 19 का मई में आप देखो दोस्तों, ये 2 तारीख से मार्केट मई में चालू हुआ था, और ये 15 तारीख तक आप देखो नीचे आया। यहाँ से आपको दिख रहा है नीचे आया, 15/5 तक ये नीचे रहा, और 16/5 से इसने रिवर्सल किया, और वहीं पे उससे भी ऊपर आके खड़ा हो गया, जहाँ पे ये उससे काफ़ी ऊपर चला गया। ये एक स्टोरी है। तो ये इट माइट बी रिपीटेड दिस मंथ टिल 15 में। ये पोर्शन आप देखिए, ये मई मंथ का है। मैं इसको थोड़ा, क्योंकि 2 साल का चार्ट खोल रखा हूँ इसलिए आपको कैंडल्स बहुत छोटी दिख रही है। तो ये मई का पोर्शन है, ये फर्स्ट हाफ 15 तारीख तक का, और ये 15 से 30। तो ये टॉप था, इससे काफ़ी ऊपर चला गया। ये हो गया मई का। अब आ जाइए 2018 में क्या हुआ। 2018 में आप देखो ये पोर्शन बढ़ा, फर्स्ट हाफ जो था 1 से 15 का वो ऊपर की तरफ गया, और 15 से
30 का जो पार्ट है वो नीचे गिर रहा है। तो आप देखो 15 तारीख से गिरना चालू हो गया और ये इतना गिरा कि उससे भी काफ़ी गिर गया। यानी कि इस महीने ये क्या सजेस्ट कर रहा है, अगर कल मंदी खुलती यानी कि मई का स्टार्टिंग मंदी हो गई, क्योंकि जो स्टार्ट होता है वो 15 तारीख तक उसका पैटर्न रहता है। लेकिन इसका मतलब इसको कोई फिक्स मान लेंगे क्या हम? चलिए मैं इसको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको दिखेगा। इसको कोई हम लोग फिक्स मान लेंगे क्या इस पैटर्न को कि भैया ऐसे ही होगा? ऐसा नहीं है। There is nothing fixed in stock market. There is no strategy which is fixed in stock market. There is no rule which is fixed in stock market. Stock market keeps on changing its moves every year, every month, every day. So there is no predefined rule कि ऐसा ही होगा, या predefined आप assumption नहीं कर सकते हो कि ऐसा ही होगा, 1 से 15 बढ़ जाएगा या 1 से 15 घट जाएगा, उसके बाद बढ़ जाएगा। बट हमारे पास एक डाटाज है, उससे हम एक रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च का मतलब होता है फिर से खोजना, और एनालिस्ट का मतलब भी कल मैंने देख लिया, उसका मतलब होता है विश्लेषक। तो फिर से खोजने वाला विश्लेषक, तो मैं फिर से खोजने वाला विश्लेषक हूँ दोस्तों। मेरा काम है फिर से खोजना, जो चीज़ हो चुकी है उसको फिर से खोजना। रिसर्च, फिर से सर्च मतलब खोजना, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही मोटिव रहेगा। लेकिन इस बार चाल कुछ उल्टी होगी। मुझे लगता है फर्स्ट वीक मंदी रहेगी, सेकेंड वीक से मामला चेंज हो जाएगा। फर्स्ट वीक यानी कि टिल फ्राइडे, क्योंकि जब कल अगर 9300 खुल गया जैसा कि SGX दिखा रही है, तो क्या वो आपको प्यार करने देगा कि भैया 9300 खुला है तो वापस बाई कर ले, मैं वापस 9800 जा रहा हूँ? डू यू थिंक? आप अपने दिमाग को एक क्वेश्चन करो, और पहले तो अपनी पोजीशन को जीरो कर लो दिमाग में। कभी भी आप सोचते हो ना स्टॉक मार्केट के बारे में, तो सबसे पहले अपनी पोजीशन को जीरो कर लो, क्योंकि आपका बायसनेस हमेशा पोजीशन की तरफ जाता है। अगर आप शॉर्ट में हो तो आपको हमेशा मंदी दिखेगी, अगर आप लॉन्ग में हो तो आपको हमेशा तेज़ी दिखेगी। पहले तो सोचो मैं न्यूट्रल हूँ, मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है। फिर सोचो, तो सोचो कि अगर वो कल 500 पॉइंट नीचे खुलता है तो वो क्या आपको थाली परोस रहा है कि बेटा मैं 500 पॉइंट नीचे माल दे रहा हूँ, तू ले ले, और मैं वापस 9900 जा रहा हूँ? ऐसा होगा? डू यू थिंक? नहीं होगा दोस्त। वहाँ से और नीचे जाएगा। एक बार वो 100 पॉइंट खींचेगा सुबह, जहाँ ओपन करेगा, अगर डाउन साइड सपोज 9300 किया तो एक बार 9400 तक ले जाएगा, और वहाँ से फिर 9200 भी लाएगा। ये उनकी चाल पैटर्न है, ठीक है। लेकिन क्या ये कल भी कंटिन्यू रहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे लगता रहेगा। मुझे लगता है कि देखिए, इसका मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण अब मैं समझाने जा रहा हूँ। आप पिछले 2 वीक देखिए, पिछले 2 वीक निफ्टी को देखिए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ले जाता हूँ। अरे यार ये क्या खुलता है यार, मेरा दिमाग खराब हो जाता है यार। पिछले 2 वीक पे आप ध्यान दीजिए। पिछले 2 वीक आप देखो, मैं यहाँ पे वीकली कैंडल खोल दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। पिछले 2 वीक के पहले निफ्टी ने कहाँ बंद किया था? 9000, जो 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक की वीक थी, अप्रैल की। 13 तारीख से कितना, 13, इसके पहले वाला फ्राइडे क्या था? हाँ सॉरी, फ्राइडे 15 तारीख वाली जो वीक थी, 15 तारीख को जो फ्राइडे था, उसमें निफ्टी ने क्लोज किया, आप देखो 9266। तो यहाँ पे ये नीचे से ऊपर आया था। आप देखिए इस पोजीशन से इस वीक में ये 9266 तक क्लोजिंग किया। तो यहाँ बहुत लोगों ने 9000 का पुट लिया, 9000 का पुट लिया, जो कि इस सीरीज़ में भी ज़ीरो हुआ और अगली सीरीज़ में भी ज़ीरो हुआ, क्योंकि अगली सीरीज़ में भी निफ्टी ने 9154 बंद किया। उसके बाद फिर से लोगों ने 9154 बंद किया, तो ऑब्वियस है सब 9000 का पुट लेंगे, क्योंकि नीचे से मार्केट ऊपर आया। तो इस वीक तो उसने सबकी बैंड ही बजा दी 9000 के पुट वालों की। 9000 पुट, और फिर किसी ने सोचा चलो 9000 का नहीं चल रहा है तो 9200 का ले लो, फिर 300 का दिलाया, फिर 400 का दिलाया।
और आपको लास्ट तक उसने रुलाते रहा, फ्राइडे थर्सडे तक वो रुलाते रहा और आपके कोई भी पुट नहीं चले। तो अब जो आदमी 9,000 की स्ट्राइक प्राइस से स्टार्ट किया वो 9,800 तक पहुंच गया, तो उसकी अब ताकत नहीं रहती कि, और एकदम टॉप पे जब मार्केट बंद कर रहा है थर्सडे को, तो वो नेक्स्ट वीक का कॉल ही लेगा या फिर पुट नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 हफ्ते से जल रहा है। तो ये वो लोग ऑपरेटर जो माइंड रीडिंग करते हैं, उनको पता अब बहुत लोग कॉल में कन्वर्ट हो गए या फिर अपने पुट काट लिए, नेक्स्ट वीक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे। तो उन्होंने ये गेम खेला कि 30 तारीख को इतनी बड़ी तेज़ी ला दी कि सबको डर जाए और कॉल पे बाइंग में आ जाए। और आज कल जो मार्केट खोलेगा वो बुरी तरह नीचे खोलेगा, तो एक और हार्ट अटैक आपको आएगा जब 500 या 600 पॉइंट, क्योंकि अगर आपने कॉल लिया है तो आपको ऑब्वियस है हार्ट अटैक आएगा, मतलब वो रियल हार्ट अटैक नहीं, दिल वाला हार्ट अटैक, ठीक है ना। वैसा हार्ट अटैक तो आएगा तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वैसा मतलब ये शेयर मार्केट वाले सब मजबूत होते हैं, लाखों करोड़ों गंवा के सब बैठे हैं, यहाँ सबको मस्ती है, बोला जाने दो यार, गया तो कोई बात नहीं। यहाँ आप कितने लोगों से मिलेगा, बोला मैं 5 करोड़ आ रहा हूँ, मैं 3 करोड़ आ रहा हूँ, मैं 20 लाख आ रहा हूँ, मैं 25 लाख। आपको बहुत मुश्किल से ये मिलेगा कोई कि मैं 5 लाख जीता हूँ। ट्रेडिंग वाले की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर की आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट दैम, ओके। तो ये चीज़ आपको ये बता रही उनकी चाल कि अगले 2 हफ्ते अब वो आपको कॉल बाई कराते जाएंगे और पुट वालों को पैसे देंगे। ये मेरा मानना है पर्सनली, अगले 2 हफ्ते, यानी कि दिस वीक एंड द नेक्स्ट वीक। तो 2 वीक खत्म होती 15 तारीख तक, आ गई डेट, समझ में आया। और इसका मे का फॉर्मूला क्या है, 1 से 15 जो चाल चलता है वही चाल चलता है, और 16 से 31 जो चाल चलता है वही चाल चलता है। तो 1 से 15 मंदी रह सकती है और 16 से 31 तेजी रह सकती है। ये मेरा आउटलुक है। लेकिन इसमें भी मैं एक जगह एक पॉइंट पे थोड़ा सा डिसएग्री हो रहा हूँ अपने आप से, कि मुझे लगता है कि 8 तारीख तक मंदी रख के इस बार नई चाल चले और नेक्स्ट वीक का जो मंडे है वहाँ से तेजी कर दे। नेक्स्ट वीक का मंडे कब है, 10 तारीख, सॉरी 11 तारीख से तेजी कर दे, वो मुझे ज़्यादा चांसेस लग रही है। वो मैं थोड़ा ताकत से बोलूँगी, मुझे लगता है 11 तारीख से मार्केट तेज हो जाएगा, 11 तारीख से मार्केट तेज हो जाएगा। ये मैं आज संडे के दिन बोल रहा हूँ, आज 3 तारीख है। हर बार पैटर्न ये बोला कि 1 से 15 मंदी, 15 से 30 तेजी। अगर 1 से 15 तेजी तो 15 से 30 पैटर्न पिछले यही बता रहे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस बार ये चेंज करेगा, 8 तारीख तक मंदी रखेगा, जो इस फ्राइडे तक, ठीक है। फ्राइडे 8 तारीख है मेरे ख्याल में, 7 तारीख को वीकली एक्सपायरी है, फ्राइडे 8 तारीख को, तो 9 तारीख 10 तारीख छुट्टी है, 11 तारीख को मंडे को खुलेगा। वो मुझे लगता है बाजार का बहुत बड़ा तेजी वाला दिन होगा। उसके 1-2 कारण मैं और समझाना चाहता हूँ। एक तो 9 तारीख को रात को 9:04 पे, 9 तारीख को यानी कि शनिवार रात को 9:04 पे बुध यानी कि मरकरी विल ट्रांजिट इनटू टॉरस फ्रॉम एरीज। हिंदी में समझाऊँ, मरकुरी जो है यानी कि बुध, वो मेष राशि से वृषभ राशि में जाएंगे रात को 9:04 पे 9 तारीख को। फिर से वो वापस मिथुन राशि में भी जाएंगे 24 तारीख को, इसी महीने की 24 या 25 को। तब तो और बड़ी तेज़ी आएगी, यानी कि मुझे लगता है कि 11 तारीख से जो तेज़ी स्टार्ट होगी वो इस पूरे महीने चलेगी और हम वापस 10,000 के ऊपर जाएंगे। लेकिन इस 8 तारीख तक हम क्या लेवल देख लेंगे, वो मुझे लगता है करीब करीब 8,900, करीब करीब 8,900 से लेके 9,050 का लेवल हम लोग देख सकते हैं इस 8 तारीख तक। तो ये मेरा आउटलुक है और मैंने एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ी सी इसमें यूज़ की है, क्योंकि अगर आपको परफेक्ट एनालिस्ट बनना है या परफेक्ट स्टॉक मार्केट, तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो मेरे पास भरपूर है, प्लस आपको साइकोलॉजी रीडिंग आना चाहिए, ऑपरेटर क्या सोच रहा है, पब्लिक क्या सोच रही है, प्लस आपको अगर एस्ट्रोलॉजी आती है तो एडिशनल एडवांटेज है, क्योंकि ग्रहों की चाल आपको ये बताती है कि इस समय ये ग्रह स्ट्रांग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट एस्ट्रोलॉजी से चलता है, इसके समर्थन में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ और ज़िंदगी में नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है एस्ट्रोलॉजी से कभी भी मार्केट नहीं चलता दोस्त। और कोई भी आ जाओ मुझसे डिबेट कर लो इस बारे में। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर में दम था तो उसने पहले बताया था कि कोरोना आएगा क्या?
अगर किसी एस्ट्रोलॉजी में दम था तो उसने पहले बताया था क्या कि डिमोनेटाइजेशन होगा? साले उसके बाद सब बोलते मैंने ऐसा बोला था, मैंने। अरे तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी में कोई दम नहीं है बॉस। तुमको ये पता चलता है कि बुरा टाइम आ सकता है और अच्छा, बस इतना पता चल सकता है। तो मैं इसलिए मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, एंड आई एम एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, बट मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट आई हैव ए वेरी डिसेंट नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आई कैन से कि बहुत लोगों को मेरे से 50% भी नॉलेज नहीं है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि मुझे फैक्ट बोलना पसंद है, तो मैं फैक्ट बोल रहा हूँ कि बिना बात में एस्ट्रोलॉजर के पीछे मत भागो, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, उससे कोई आबादी नहीं होगी। आपको कभी भी ऐसा लगता कि मेरी कुंडली खराब है, मेरा ये है, तो एस्ट्रोलॉजर से सलाह लो कि क्या कब मेरा बेस्ट टाइम है। उसको मत बोलो मेरा ठीक कर दो, उससे खाली ये पूछो कि कब मेरा टाइम अच्छा है, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी बता सकती है कि आपका इस पीरियड टाइम अच्छा है, क्योंकि वो महादशा से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कितना अच्छा होगा और कितना बुरा होगा वो एस्ट्रोलॉजी की ताकत नहीं है। तो एनीवे दोस्तों, मैं यहाँ डिबेट करने तो बैठा नहीं हूँ कि एस्ट्रोलॉजर से, वो भी मेरी एक कम्युनिटी है, तो मैं उनसे भी, लेकिन जो मुझे लगता है ये मेरे पर्सनल व्यू है, मुझसे सब डिसएग्री कर सकते हैं, एंड मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि ये मेरे पर्सनल व्यू है, और मुझे जो लगता है कि मैं खुला बोलता हूँ, इसलिए बहुत लोग मुझे पसंद भी करते हैं और बहुत लोग नापसंद भी करते हैं। तो एनीवे, दिस इज़ माई व्यू पॉइंट, बट you can do whatever you like because it's your life. You can waste it or make it big for you. क्योंकि हमको सबको, मेरा ऐसा मानना है, ये मैं आज मेरी एक पर्सनल व्यू बोलता हूँ कि हर एक इंसान को एक लाइफ मिलती है। ये 7 जन्म होते हैं, 9 जन्म होते हैं, ये मुझे मालूम नहीं है, मगर एक जन्म हमारा हो चुका है जो हमको ख़त्म करना है 70 की एज में, 60 की एज में, 50 की एज में, ये तो भगवान जानता है, लेकिन ख़त्म तो होगा। तो उसमें जो भी करना हमको आज ही करना। एवरी डे इज़ ए प्रीसियस डे। तो ये जो अंबानी जी बने हैं, धीरू भाई जी, जिन्होंने अंबानी एम्पायर खड़ा किया, वो भी तो पेट्रोल पंप से इतने बड़े, पेट्रोल पंप अटेंडेंट होके वहाँ से इतने बड़े पहुँच गए। तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुमको भी भगवान ने एक इंसान बनाया, सारी खूबियाँ दी है, तो ट्राई तो करो यार। अपने आप को ये 5-10 हज़ार की जॉब में झोंक के अपने अपने आप को एक दायरे में क्यों डाल देते हो? ट्राई टू फ्लाई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? नीचे गिरोगे, चोट लगेगी, और कुछ नहीं होगा। डू वॉट एवर टैलेंट यू हैव, जस्ट एक्सप्लोर योर टैलेंट एंड थिंग्स विल बिकम बेटर वन डे। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। जो मेरा व्यू था, मैंने थोड़ी बहुत आज चर्चा भी की है, बातें भी की। अगर आपको पसंद आए, मैं दिल से बात कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर ना पसंद आए तो ज़रूर से डिसलाइक करिएगा, ज़रूर से। आई रिक्वेस्ट यू टू डिसलाइक। थैंक्स अ लॉट।